हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 23 जुलाई 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 22 जुलाई। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। हर साल 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को दिमाग से जुड़ी तमाम बीमारियों के प्रति सचेत करना है। दुनिया भर में दिमाग की समस्याओं को बढ़ते हुए देख साल 2013 में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ न्यूरोलॉजी की पब्लिक अवेयरनेस एंड एडवोकेसी कमेटी ने विश्व ब्रेन दिवस को सेलिब्रेट करने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद 2014 में पहली बार वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी और इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी द्वारा विश्व ब्रेन दिवस मनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सैफ अहमद। सैफ अहमद FIH के कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने भारतीय प्रशासक नरेंद्र बत्रा के इस्तीफे के बाद मिस्र के सैफ अहमद को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। स्थापना हुआ 7 जनवरी 1924 को। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में और CUN थियरी वेल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ONGC विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजश्री गुप्ता। ONGC विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ONGC की विदेश निवेश इकाई ONGC विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के तौर पर राजश्री गुप्ता ने पदभार संभाल लिया है। राजश्री गुप्ता ने आलोक गुप्ता का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल पिछले महीने खत्म हो गया था। ONGC विदेश लिमिटेड, इसका स्थापना हुआ 1965 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शेख मोहम्मद सबा अल सलेम प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कुवैत। कुवैत देश के शेख मोहम्मद सबा अल सलेम प्रधानमंत्री बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा ने शेख मोहम्मद सबा अल सलेम को नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने का फरमान जारी किया। पूर्व प्रधानमंत्री शेख सबा अल खालिद अहमद अल सबा द्वारा अपना इस्तीफा सौंपे जाने के 3 महीने बाद आती है, जो पिछले 2.5 वर्षों में चौथा है। कुवैत, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी, मुद्रा है कुवैती दिनार। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत का पहला मानव ले जाने वाला मंच पायलट रहित ड्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में नई दिल्ली में अपनी शुरुआत की। इस स्वदेशी पायलट रहित वरुण ड्रोन स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के निर्माताओं ने उनकी उपस्थिति में इसका प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन को संबोधित करने के लिए वहां गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे JC डैनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए KP कुमारन को JC डैनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। मलयालम फिल्म निर्माता KP कुमारन को केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार JC डैनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुमारन ने मलयालम फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए पुरस्कार जीता है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस राज्य कौशल विकास मिशन के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिहार। बिहार के साथ फ्लिपकार्ट ने कौशल विकास मिशन के लिए समझौता किया है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। फ्लिपकार्ट ने बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कुशल आपूर्ति श्रृंखला संचालन कर्मियों का प्रतिभा का विकास करना और व्यवसाय के प्रासंगिक प्रशिक्षण और विशेषज्ञता का प्रसार करना है। बिहार की राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं फागू चौहान। ये आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने इस्तीफा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इटली। इटली देश के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने इस्तीफा दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने राष्ट्रीय एकता गठबंधन सरकार के टूटने के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल गठबंधन के महत्वपूर्ण सदस्यों के विश्वास मत में शामिल न होने के बाद पीएम मारियो ड्रैगी को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने राष्ट्रपति सर्गियो मैत्रेला को अपना इस्तीफा सौंपा। अब देश में एक बार फिर से चुनाव होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य हाल ही में जारी नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में नीति आयोग द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी की है, जिसमें कर्नाटक ने प्रमुख राज्यों की श्रेणी में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। शीर्ष राज्य कर्नाटक 18.05 के स्कोर के साथ शीर्ष पर रहा और उसके बाद तेलंगाना और हरियाणा का स्थान रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीडीटी ने किस बैंक ने ऑनलाइन कर भुगतान सेवाओं के लिए पेशकश हेतु सहयोग किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के साथ सीबीडीटी ने ऑनलाइन कर भुगतान सेवाओं के पेशकश हेतु सहयोग किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन। मुख्यालय है केरल में। स्थापना हुआ है 2 दिसंबर 1949 को। संस्थापक हैं केपी होर्मिस। कल का जवाब है, हाल ही में बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विनीत सरन। विनीत सरन बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर बने हैं। आज का सवाल है, हाल ही में रतन इंडिया पावर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।